कैसा ये इश्क है। मुंबई कॉलेज हया कॉलेज के अंदर आ गई थी। फलक शायद पहले ही आ गई थी। उसको लगा था हया आज भी कॉलेज नहीं जाएगी। हया को थोड़ा बहुत डर लग रहा था। अभी उसको कोई नहीं जानता था वो कौन है, कहाँ से आई है। सब लोग उसको नॉर्मल समझ रहे थे। हया का चांद सा चेहरा धूप में चमक रहा था। लड़के मड मड के उसको देख रहे थे। शायद यहाँ कुछ लोग ही उसको जानते थे या शायद सब जानते थे, लेकिन किसी को ये सब समझ नहीं आया था। अगर हया रुद्राक्ष की बीवी होती तो वो कॉलेज में ऐसे ही थोड़ी आ जाती, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। और अगर ऐसा था भी तो हया कॉलेज क्यों आती? क्या रुद्राक्ष शेखावत की बीवी कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रही थी? यही सब सोच के सब बड़ी शिद्दत से हया को देख रहे थे। हया बिना किसी को देखे आगे बढ़ी ही थी। उसने सोचा था फलक को कॉलेज के कैंपस में जाके कॉल कर लेगी, लेकिन तभी बीच में कुछ लड़कियों के ग्रुप ने उसको रोक लिया था। हया ने हैरानी से ऊपर देखा। हया को देख के लड़कियां मुस्कुराते हुए बोली, आज तो लड़कों की ऐश हो गई। आखिर अपने कॉलेज में चांद जो आया है। उन लड़कियों की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, हटो रास्ते से। एक तो वैसे ही हया को इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि ना चाहते हुए भी वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। उसके पैर में अभी भी तकलीफ थी और उससे ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं खड़ा रहा जा सकता था। हया को देख के एक लड़की गुस्से से बोली, ओहो, तो आंख उठा के बात करना भी जानती हो? एक बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो, हम तुम्हारे सीनियर हैं और सीनियर से डर के रहने में भलाई है। उन लड़कियों की बात पे हया मुस्कुरा के बोली, क्यों तुम कोई चुड़ैल हो? तुम कोई भूत हो जिससे मैं डर के रहूं? हाँ, वो बात अलग है। तुम ऐसी लगती हो, लेकिन ऐसे खुलेआम अपनी बेइज्जती कराना ये अच्छी बात नहीं। हया की बात पे लड़की गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, जुबान की लगाम दो लड़की, शक्ल किसी अमीर आदमी के बीवी से मिलने से तुम सच में ऐसी नहीं हो जाओगी, समझी? लड़की की बात पे हया इतना तो समझ गई थी, लड़की उसको पहचानती नहीं थी, वरना वो रुद्राक्ष शेखावत की बीवी के साथ ये हरकत करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। हया गहरी सांस लेकर बोली, लेट हो रहा है इसलिए बेहतर होगा अपने काम से काम रखो और रास्ते से हटो। हया की बात पे लड़की ने झटके से उसको अपनी तरफ खींचा और गुस्से से उसको देखते हुए बोली, ये जो तुमने अभी अभी जुबान चलाई है ना, इसकी सजा भी भुगतो। अब इतना कह के लड़की गुस्से से हया को देखते हुए बोली, वो सामने कॉलेज का गेट देख रही हो? तुम्हें वहां से आने वाले पहले लड़के को किस करना है, तभी तुम अंदर जा पाओगी, वरना यहीं खड़ी रहोगी, समझी? उस लड़की की बात पे हया हंसते हुए बोली, रियली? और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बकवास सुनूंगी? देखो, बहुत आराम से कह रही हूं, रास्ते से हट जाओ। बेवजह तुम अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। हया की बात पे लड़की गुस्से से बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, तुम अच्छे से जानती हो। हया ने गहरी सांस लेके पीछे देखा, लेकिन तभी उसको एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई थी। हया ने मुस्कुरा के उस लड़की को देखा जिसके मुंह आधा खुल चुका था। उसका ही क्या, यहाँ खड़े हर आदमी का मुंह खुला हुआ था। हया ने बिना कुछ बोले सामने से आने वाले आदमी की तरफ कदम बढ़ा दिए थे और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, हया के होंठ उस आदमी से जुड़ चुके थे जो कि कोई और नहीं रुद्राक्ष शेखावत था। हया की इस हरकत से अचानक रुद्राक्ष एक जगह जम सा गया था और थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष ने हया की कमर को टाइट पकड़ा और उसके होंठों पे अपने होंठ रख उसको इंटेंसली किस करने लगा था। सब लोग हैरानी से देख रहे थे। तभी अचानक रुद्राक्ष ने हया से दूर होकर सबको देखा। सबकी नजरें झुकी हुई थीं। आज रुद्राक्ष शेखावत को सबने असलियत में देखा था, वरना वो अपनी बहन के लिए भी आज तक कॉलेज में नहीं आया था। हया धीरे से बोली, इन लोगों ने मुझसे बोला था गेट से आने वाले पहले लड़के को किस करनी है। अब तुमसे बेहतर और कौन हो सकता था? हया मुस्कुरा के बोली तो रुद्राक्ष ने गुस्से से अपनी गन निकाली और उसको लड़की के सर पे रखते हुए बोला, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? रुद्राक्ष की बात पे लड़की कांपते हुए बोली, आई एम सॉरी सर। सर, वो मुझे नहीं पता था सर। लड़की डरते हुए बोली तो रुद्राक्ष ने अपनी गन आसमान की तरफ करी और एक तेज आवाज में, हया, मैं शूट कर दिया था। रुद्राक्ष डरावनी आवाज में बोला, मेरी बीवी आज से इस कॉलेज में ही पढ़ेगी
और अगर किसी ने उस पर गंदी नजर डाली या नजर उठा के देखा तो वो खुद अपनी मौत के दर्शन कर ले, क्योंकि तुम सब बहुत अच्छे से जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए तुम सब मेरी बीवी के आसपास भी नजर नहीं आओगे। पहली गलती थी, इसलिए माफ करी है। इस बार गलती बताऊंगा, नहीं सीधा सजा दूंगा, समझ आया? रुद्राक्ष की आवाज पे सब जल्दी से बोली। यस सर। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, जैसे अभी जुबान चल रही थी वैसे चलाओ। ये आवाज नहीं सुननी। मुझे रुद्राक्ष की बात पे सब चिल्ला के बोले, यस सर। रुद्राक्ष ने एक नजर सबको देखा और हया को गोद में उठा के क्लास की तरफ चला गया। हया जल्दी से बोली, रुद्राक्ष मैं चल सकती हूं प्लीज? रुद्राक्ष गुस्से से हया को देखते हुए बोला, अगर वहां से कोई और आता तब भी तुम उसको किस कर देती? रुद्राक्ष की बात सुन के हया धीरे से बोली, तो मैं उनकी ये बकवास शर्त मानती नहीं हया की बात पे। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, मतलब तुमने जानबूझ के? रुद्राक्ष की बात पूरी होने से पहले हया धीरे से बोली, लंच पे मिलते हैं, जल्दी आना। इतना हया चली गई थी और रुद्राक्ष के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और बाहर आ गया। सब लोग अभी भी ऐसे ही खड़े थे जैसे उन्हें किसी ने यहीं जमा दिया था। रुद्राक्ष सबको देखते हुए बोला, वेरी गुड, यही डर चाहिए तुम सबकी आंखों में। आज तुमने जो किया है वो तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, इसलिए आज माफ कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद अगर मेरी बीवी को इस कॉलेज में जरा भी तकलीफ हुई तो याद रखना, तुम सबका वो दिन आखिरी होगा और आगे से इस कॉलेज में मुझे रैगिंग कर नाम पे कोई बकवास नहीं चाहिए। आज से इस कॉलेज में कोई रैगिंग नहीं होगी और अगर तुम में से किसी ने मेरा ऑन ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो मैं बिना किसी वार्निंग के तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना तो मेरे बारे में जानते हो ना? और मैं तुम्हें सिर्फ वार्न नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं आज ही प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ। रुद्राक्ष उस लड़की को देखते हुए बोला जिसने हया की रैगिंग करी थी। रुद्राक्ष की अपनी सिगरेट सुलगाई और चारों तरफ देखते हुए बोला, आई होप अब सब लोग मेरी बात समझ गए होंगे, क्योंकि फिर से दोहराना मुझे पसंद नहीं। इतना कह के रुद्राक्ष अपने शेड्स चढ़ा के निकल गया था। क्लासरूम हया अकेली बैठी थी। तभी फलक जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, भाभी आप आज कॉलेज आने वाली थी, आपने बताया क्यों नहीं? और नीचे क्या हुआ है? मुझे बताया सबने। आप मुझे एक बार कॉल कर देती मैं ही आ जाती। आप यहाँ का माहौल नहीं जानती। अभी ये लोग हर किसी के साथ यही करते हैं, लेकिन अगर मैं साथ होती वो ऐसा कुछ नहीं करते। अच्छा छोड़िए, ये सब आप ये बताइए, भाई ने गुस्से के चलते एक आधे को टपका तो नहीं दिया ना? फलक ने इतनी आराम से ये बात बोली थी जैसे किसी को मारना कितना आसान काम हो। हया धीरे से बोली, नहीं, जहां तक मुझे लगता है रुद्राक्ष के सबको वार्न कर दिया है, और अब कोई मेरे साथ तो क्या किसी के साथ कोई रैगिंग नहीं करेगा। खैर तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ तुम ठीक हो? बताया, मुझे अनी ने केस से तुम उसको कॉफी के लिए भेज के गायब हो गई थी। हया की बात पे फलक नजरें चुराते हुए बोली, नहीं भाभी, वो मैं बस। फलक की बात पे हया धीरे से बोली, तुम मुझे बता सकती हो। हया की बात सुन के फलक में उसको देखा था। क्या बता देगी फलक हया को सब कुछ? क्या जाएगी हया रुद्राक्ष के साथ लंच पे? मुंबई कॉलेज हया धीरे से बोली तो फलक उसको कुछ बताने वाली थी, लेकिन तभी अचानक ही उसके दिमाग में पहले की बातें घूम गई थीं, जब उसकी वजह से हया को सबने बुरा समझ लिया था और वो हया और रुद्राक्ष के बीच की दूरियां और बढ़ाना नहीं चाहती थी, जो पहले ही काफी बढ़ चुकी थी। फलक को सोच में देख हया गुस्से से बोली, फलक तुमसे बात कर रही हूं मैं, क्या हुआ? हया की बात पे फलक गहरी सांस लेकर बोली, जानती हूं भाभी, लेकिन आप मेरा यकीन करिए, अनी जब कॉफी लेने गया मैं वॉशरूम गई थी और मैं जब तक वापस आई अनी वहां से जा चुका था। फलक की बात पे हया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, सिर्फ यकीन कर रही हूं फलक, वरना दिल तो नहीं मान रहा। तुम्हारी आंखों में दिख रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रही हो। हया की बात पे फलक धीरे से बोली, अरे क्लास का टाइम हो गया, आज आपका पहला दिन है, इसलिए आप बहुत कॉन्फिडेंस से रहना। वैसे भी अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा भाई, बहुत अच्छे से सबको समझ के गए हैं। फलक की बात पे हया ने सर हिलाया तो फलक सर हिला के चली गई थी। जन्नत विला सब लोग लंच कर रहे थे। अरीना ईशान के साइड में बैठते हुए धीरे से बोली, अभी भी नाराज हो? ईशान अरीना की बात सुन के थोड़ा गुस्से से बोला, मुझे तुमसे किसी तरह की कोई बात नहीं करनी। अरीना
तुमने पहली बार मुझ पे शक किया है, वो भी इतनी घटिया बात पे। मैं हमेशा से ये कहता आया था, मेरी अरीना सबसे अच्छी है, मैच्योर है, लेकिन तुमने तो आज ये सब करके मेरी बात ही गलत साबित कर दी। ईशान और अरीना को बात करते देख मन्नत जी धीरे से बोली, क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो तुम दोनों? ईशान धीर से बोला, कुछ नहीं बड़ी मॉम, में बस अरीना से कुछ डिस्कस कर रहा था। खैर चलिए, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम में मेरी मीटिंग है। ईशान की बात पे वीना धीरे से बोली, और अरीना, उसका क्या? तुमने बोला था तुम उसके साथ डिनर करोगे, कल रात भी नहीं आए थे। अब मुझे लगा था तुम्हारा शाम का कोई प्लान होगा, लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा ईशान। वीना की बात पे मन्नत जी भी धीरे से बोली, हाँ मैंने भी यही सुना था। ईशान, मैं समझती हूँ काम जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है अपना परिवार, अपनी बीवी, और कई बार वक्त की कमी की वजह से दूरियां आ जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो हम उन दूरियों को मिटाने की कोशिश ना करें। आपके बिजी शेड्यूल में से एक दिन तो अपनी बीवी को दो, प्लीज मेरी बात समझो, और आज की मीटिंग तुम्हारे बड़े पापा देख लेंगे। तुम जाओ, अरीना को कहीं ले जाओ, दोनों घूम आओ। मन्नत जी की बात पे ईशान खांसते हुए बोला, नहीं बड़ी मॉम, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और क्लाइंट भी बाहर से आने वाले हैं, बिल्कुल वक्त ना है, इसलिए बेहतर होगा अभी मैं यहीं रहूं, और अरीना और मैं तो घूमते ही रहते हैं, फिर कभी चल जाएंगे। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए बड़ी मॉम। ईशान की बात पे शिवाय धीरे से बोले, मुझे मन्नत की बात सही लग रही है, और तुम बेफिक्र रहो, मैं हूं ना, यहाँ मैं संभाल लूंगा सब कुछ, तुम दोनों जाओ आज कहीं घूम आओ। सबकी जबरदस्ती के बाद ना चाहते हुए भी ईशान ने सर हिला दिया था। कॉलेज हया अपनी क्लास करके कैंटीन में आ गई थी। वैसे भी उसकी क्लास काफी अच्छी रही थी और वो काफी खुश थी। उसका माइंड काफी अच्छी था, इसलिए चीजों को सीखने में, समझने में उसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन उसको थोड़ा बहुत डर था, क्योंकि इस कॉलेज में ना जाने कहां कहां से स्टूडेंट आते थे जो यहीं मुंबई के थी। उनको तो पता था हया रुद्राक्ष की बीवी है, लेकिन जो न्यू एडमिशन होने वाले थे वो सब लोग हया को नहीं जानते थे, और अब हया के लिए ये सब आसान नहीं होने वाला था। उसको खुद के लिए खुद एक्शन लेना था। यही सोच के हया ने कॉफी ऑर्डर कर दी थी। फिलहाल उसके सर में भी दर्द था। तभी अचानक एक लड़की जो उसकी हमउम्र थी, लेकिन देखने से ही लग रहा था वो काफी लापरवाह सी और प्यारी सी थी। हया धीरे से बोली, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? हया की बात पे वो लड़की अपने हाथों को आपस में उलझा के एकदम से बोली, क्या यार, तुम भी यहाँ कौन किसी को जानता है? हाँ, लेकिन तुम्हारा केस एकदम डिफरेंट है। जानती हो क्यों? हया अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोली। क्यों? वो लड़की जल्दी से बोली, क्योंकि तुम मुंबई के नंबर 1 बिजनेसमैन रुद्राक्ष शेखावत की बीवी हो। तुम्हें कोई क्यों नहीं जानेगा? और तुम्हारे पति ने क्या हीरो वाली एंट्री मारी थी यार, मैं तो उसकी फैन हो गई। नहीं मतलब वो वाला टाइप नहीं, तुम समझ रही हो ना? लड़की की बात पे हया हंसते हुए बोली, मैं तभी तो समझूंगी जब तुम थोड़ा सा सांस लोगी। हया की बात पे लड़की हंसते हुए बोली, आई नो मैं कुछ ज्यादा ही स्पीड से बोलती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब ये बिल्कुल नहीं, अब तुम मेरा मजाक बनाओगी। लड़की की बात पे हया हंसते हुए बोली, क्या मैंने तुम्हारा मजाक बनाया? लेकिन मुझे तो पता भी नहीं। हया की बात पे लड़की अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, मैं सारिका देशमुख, तुमसे मिलके अच्छा लगा। अमीर आदमी की बीवी होने का घमंड नहीं तुम में। वैसे एक एडवाइस देना चाहूंगी, तुम्हारे पति पे सबकी नजरें हैं, वो कुछ ज्यादा हॉट बन के आया था यहाँ। खैर, मेरी वजह से परेशान मत हो ना, मैं तो पहले से सेठ हूँ, मैं अपने वाले को धोखा देने के बारे में सोचने नहीं वाली। हाँ, लेकिन तुम भी जरा पहले ही अपने उस पति को बचा के रखो। सबसे लड़कियां बड़ी आहें भर रही थीं। सारिका की बात पे हया की हंसी नहीं रुक रही थी। सारिका धीरे से बोली, यार तुम कितनी प्यारी सी हो। अच्छा, वैसे कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब। मैं हया शेखावत, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हया की बात पे सारिका धीरे से बोली, सब यही कहते हैं, लेकिन आज सारिका तुमसे काफी इंप्रेस हुई है। तुम्हें पता है वो जो लड़की जिसने तुम्हें रोका था वो सिमरन थी, इस कॉलेज की महारानी। ये उसके पॉइंट ऑन ऑफ व्यू से बाकी मेरे लिए वो नौकरानी भी नहीं, और तुम्हें पता है उसकी टक्कर मुझसे भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन फर्क बस इतना है जैसे तुमने अपना स्टैंड लिया, मैंने भी ठीक वैसे ही लिया था, लेकिन मुझे बचाने कोई नहीं आया था। पर यू आर सो लकी, तुम्हारा हस्बैंड तो आया। सारिका की बात सुन के हया कुछ सोचकर बोली,
वैसे तुम मेरे हस्बैंड कुछ ज्यादा इम्प्रेस लग रही हो, है ना? हया की बात पे सारिका हंसते हुए बोली, तुम गलत मत समझना, मुझे वो हॉट लगा, लेकिन मैं लॉयल हूं। सारिका धीरे से बोली, अच्छा, अब हम दोस्त हुए। तुम मुझे अच्छी लगी, मैं तुम्हें अच्छी लगी, और मैं तुम्हें अपने पूरे ग्रुप से मिलाऊंगी। सब लोगों से फिर तुम खुश हो जाओगी। सब अपने ही लोग हैं, और अब तुम्हारी साइड सारिका है। नहीं, मेरा मतलब, जब तुम्हारा वो हॉट हस्बैंड पास नहीं होगा, तब मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी। सारिका की बात पे हया मुस्कुरा के बोली, अच्छा सारिका, थैंक यू सो मच। आज से हम दोस्त हुए। तुम मुझे अपना नंबर दे दो। आज तो मुझे कॉलेज से जल्दी जाना पड़ेगा, बाकी मैं कल तुमसे मिलती हूँ। हया की बात पे सारिका हंसते हुए बोली, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। लगता है तुम्हारा पति तुम्हें बिस्तर पे ज्यादा तंग करता है। सारिका की बात पे हया मुंह बनाते हुए बोली, क्यूट के साथ साथ जुबान भी बहुत चलाती हो। हया की बात पे सारिका उसको उठाते हुए बोली, अब मेरी दोस्ती में ये चीज तुम्हें झेलने पड़ेगी। हया मुस्कुरा के बोली, वैसे जब दोस्त इतनी प्यारी हो तो मुझे लगता है उसकी बातें झेल लेनी चाहिए। सारिका धीरे से बोली, हाँ सही कहा। दोनों बातें करती करती बाहर तक आ गई थी। हया धीरे से बोली, थैंक यू सो मच, मैंने मैसेज कर दिया है, रुद्राक्ष आता ही होगा। सारिका मुस्कुरा के बोली, कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लूंगी। अभी मैं भी निकलती हूँ, कभी तुम्हें अपने घर लेके चलूंगी। मेरे मॉम डैड बहुत खुश होंगे तुमसे मिलके। वैसे मेरा पूरा नाम तो तुम जान ही गई हो, तुम्हारे डिजाइन भी देखे। मैंने मेरे डैड की बहुत बड़ी कंपनी है, अगर तुम चाहो तो हमारे यहाँ भी अपना करियर बना सकती हो। वैसे भी डैड हमेशा से चाहते थे उनकी बेटी डिजाइनर बने। मेरे डैड खुद बहुत बड़े डिजाइनर हैं, लेकिन अफसोस मुझे उनकी तरह इन चीजों का शौक नहीं। लेकिन तुम उनसे मिल लोगी तो वो काफी खुश होंगे, प्रॉमिस। इतना कह के सारिका चली गई थी। हया हैरानी से बोली, प्यारी भी है, अजीब भी है, क्यूट भी है। अभी हया यही सोच रही थी जब रुद्राक्ष की गाड़ी वहां आके रुकी थी। आखिर कौन है सारिका? क्या हया जाएगी रुद्राक्ष के साथ लंच पे? क्या हो पाएगी हया और फलक और अनिरुद्ध की शादी? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर